हालात थोड़े ऐसे थे तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए, तो हालात भी मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों, लाहौर में क्या हुआ? वहां 9 मई हो गए। अच्छा, इसमें कोई सियासी इससे बात, आगे की गुफ्तगू आप अपनी जिम्मेदारी पे। बस मुझे लाहौर से एक ही शिकायत है कि उनको हमारी तरह हालात खराब करने नहीं आते। मतलब उन्होंने छोटे छोटे रिक्शे के टायर चलाए हुए थे, ये कोई रिक्शे के टायर चलाए हुए थे और कह रहे थे इमरान खान को रिहा करो। रिक्शे के टायर में वो फारूक सत्तार को नहीं छोड़ते। उम्मा जो ना अपने प्रोग्राम में करना, यहाँ तहजीब से बात करनी है, उर्दू के लोग पहले। अच्छा खैर, शाह साहब, ऐसा है कि इसी मुनासबत से एक शेर कहूंगा कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो फिर सिर्फ हम बोलते हैं। ये एक बात होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मरहला बीच का नहीं होता। वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या असल में हुआ ये कि जब आप दोनों को मैंने रखा तो बहुत सारे बुजुर्गों ने ये लिखा कि लाहौल वाला कुव्वता। उर्दू कॉन्फ्रेंस में साहब याशमी को रख लिया, वसीम बदामी को रख लिया। असल बात यह है, जब भी आप स्टेटस को ब्रेक करना चाहेंगे, जब भी आप ये कोशिश करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उन लोगों को बता रहा हूँ, उमा जो ना अपने प्रोग्राम में करना, यहाँ तहजीब से बात करनी है, उर्दू के लोग बैठे। अच्छा खैर, तो उमा पे पाबंदी है। ये मुशायरों में जाते थे। शाह साहब, ऐसा है कि इसी मुनासबत से एक शेर कहूंगा कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो फिर सिर्फ हम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा ऐसा लगे कि कराची का जश्न बन रहा है, ऐसा शोर होना चाहिए। वेरी नाइस, जोरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए हुए। अच्छा लगा। चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सब कराची में ठीक है, इत्मीनान। हाँ, बहुत सब ठीक है अब। कोई मोबाइल वोबाइल नहीं वसीम भाई, हाँ, कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए। वसीम भाई, हम लोगों को जिस मकसद से बुलाया गया है वो ये था कि हम वो वाहिद लोग थे जो फ्री में अवेलेबल थे। बुनियादी वजह थी। बुनियादी वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह है कि हम आपका तो फिर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, मेरा तो वो भी नहीं लगा, हवाई सफर का खर्चा मेरा। लेकिन ये कराची वो वाहिद शहर है जिसकी वजह से ARY और जियो एक स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम भाई, बैठ के करें या खड़े रह के करें? जैसे आप जाए, मेरा खड़े रहते हैं टहलते हुए। मखौल शाह बात करेंगे कि हम दोनों कराची में पैदा हुए, और वसीम भाई आप किन हालात में पैदा हुए? मार्शल लॉ लगा हुआ था। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं इन दो चीजों का आपस में, वैसे ही बता रहा हूं मैं। हाँ। तो वो मार्शल लॉ का दौर था। मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का बासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश हुई। कायद आज़म के घर के पास। हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले पे। अच्छा, तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं क्या? एक कायद आज़म और एक अब्दुल सत्तार ईदी। वही एग्जैक्टली, उनका दो लोग ईदी साहब। थैंक यू। तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आप ने कराची के किस इलाके को शर्फ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा। 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए जी। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा। डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो PNS शिफा में पैदा हुआ, तो हमारे पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज। ओके। और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, 1 तारीख को आया आप, इसलिए शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया जी। अच्छा। लेकिन वसीम भाई, ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, खारादर में ही रहे बहुत अरसे। कब तक रहे खारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं खारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके खारादर की गलियों में गुजरे। ARY में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ, सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या ये जहन यहाँ खड़े हैं, इनके साथ हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, बुजुर्ग तो जानते हैं वैसे। जी, बेंच। तो हम वहां बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो खारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूं मैं। महफिल लगी हुई है। ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो?
उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा, पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, हाँ। उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते थे, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था, अच्छा, जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ हाँ, खत्म होता बहुत कम मुशायरे का। हाँ, तो जी, वो जी। बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा। है। जो कि जब पढ़ने आते थे तो तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा और बनने तंबू में किया। चले गए अच्छा, जल्दी जल्दी में। अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले रे। तो अब मैं देखता हूं कि अच्छा, पुराने जमाने के शोरा थे जिन्होंने देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर और सकता हूं। कितने गिर जाएंगे। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हाँ, जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं, जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में होता है बेकरी। हाँ। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, क्या कराची हो में गया? होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन अब आप ईमान से बताएं, बैक स्टेज वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन, उन्होंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, हाँ। पेन भी आते हैं और पेन भी आते हैं। पेन चाहिए तो कहते हैं पेन देना। हाँ, वो तरतीब सही नहीं कर पा रहे हैं। कराची में 2-4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ, ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड है? सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया, हाँ, तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते हैं। कहने लगा सर डिपेंड है, हाँ। आप सर्दियों में पहनो एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको? आते हैं, तरतीब सही नहीं है। सही जगह नहीं आते। तरतीब सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पैंट्स दिखाओ, कहने लगा सर ये वाली ले, मेरी चूज है, इसमें से कुछ चॉइस कर ले। हाँ। तो ये और ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरना पेप्सी तो है ही, पेप्सी ना, वो पेप्सी, तो है ही पेप्सी, तरह हाँ, से। 7 अप। हाँ। और करप्शन नाम का कोई लफ्ज नहीं है। वसीम भाई, आप करप्शन जो एक्सपोज कर रहे हैं ना लोगों को। Corruptions। हाँ, इनकी Corruptions। करप्शंस के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली है इन्होंने हाँ, कि सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है। नहीं हो ये बहुत सारी है ये। और ये भी नहीं, सिर्फ इडियम्स। बजा सकते हैं, बजा ले तालियां, खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके 2-2 हाथ हैं तालियां बजा। दूसरी चीज ये इडियम्स, कराची में लोग इडियम्स मतलबों पे नहीं चलाते, फिर किस पे चला? फीलिंग्स, एहसासात। अच्छा, 2 लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है, कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फौरन हुआ है, फौरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे, वहां पर सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया, हाँ। कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा, तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा। मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे, सुबह दफन होगा। हाँ। तो अपनी बहन को कहने लगी अभी मामू को मॉर्गेज में रखेंगे। मामू उठ के आ गए कि अब मैं किस्तों में ही मरूंगा। अब ये जो अलमिया है, इसको कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए, इसका कुछ हो सकता है, या ये भी अब हमारी जमहूरियत की तरह उस मकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ से इसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी सिर्फ? क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचें वसीम बदामी ने कोई शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी? फिर सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो मिले। अच्छा नहीं, खैर, हाँ जी जी। क्या हो गया ना? क्या हो गया भाई? हाँ। अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ। वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे। उनके कांधों पर है। 90 की दिहाई में अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मतलब कुछ ज्यादा अच्छी याद नहीं है। हम छोटे थे, एक खुशी होती थी, लेकिन वो कोई अच्छी खुशी नहीं थी कि स्कूल में हर हफ्ते में एक एक्स्ट्रा छुट्टी जरूर हो जाती थी। हाँ भाई, याद तो आते हैं, भाई याद आते हैं, क्योंकि अब रोज ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, हड़ताल हो जाती थी, पहले एक आध छुट्टी मिल जाती थी। और हड़ताल की जो चांद रात होती थी उसका ट्रेडिशन होता था कि टावर पे अगर 2W11 जल गई हैं तो कल की हड़ताल कामयाब है, फिर हड़ताल पर कल सब बंद होगा फिर। अच्छा एक चीज थी भाई, ये आज की हड़तालों की तरह नहीं होती थी हड़तालें, मुहिम हड़ताल, नहीं, निकलना है नहीं निकलना, हाँ। सबको पता था। वो नहीं, या होती थी या नहीं होती थी, बस
ये एक बात होनी वो चाहिए भाई। कहते हैं ना, मरहला बीच का नहीं होता, वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या बात। वो भी, हाँ, तो वो हड़ताल होती थी या नहीं होती थी वो। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं बता दूं, ये निहारी और बिरयानी, ये जो दो चीजें हैं, ये पाकिस्तान में ये जो खित्ता है इसका नाम कराची है, जी हाँ। ये सिर्फ यहीं पाई जा रही हैं, बाकी सिर्फ इल्जाम है उन जगहों पे कि जनाब हाँ, वहाँ निहारी बिरयानी के इल्जाम नाम है, पे कोई, ये सही कह रहा हूँ सर मैं, वो कुछ और हो रहा है निहारी बिरयानी के नाम, बिल्कुल सही। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कुछ और। ठीक, ओके, मैं सॉरी, बार बार मैं असल में 11 बजने वाले ना, शो का टाइम करीब, मैं बार बार वहां जा रहा हूँ, जमहूरियत की तरह मैं भी पटरी से उतर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ कि नहीं कैरेक्टर में आ रहे हो आप। हाँ, तो मोबाइल चोरी वगैरह ये कराची की बुरी बातें नहीं है, ये हमारा अब वो है, बस ट्रेडिशन है हमारा। हाँ, जब तक नहीं चोरी हुआ आप कराची के नहीं हुए, आपके पास हो, बेफॉर्म हो ना हो, हाँ। मोबाइल चोरी हुआ है, नहीं हुआ, आप नहीं हो। वसीम भाई, कितनों का हुआ है वैसे, एक दफा हाथ खड़े करके बताएंगे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, कुछ लोग खुद खड़े हो गए, इतनी बार हो चुका है। हाँ, आपका दो दफा हुआ है, आपने 2 दफा, अच्छा, चार दफा, वाह, चार। जरा मैं और आप अपने अपने किस्से सुनाएं। वसीम भाई आप पहले सुनाए, आप क्योंकि अमीर आदमी थे शुरू से, आपके किस्से अच्छे हैं। अच्छा, मेरा तो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से बात करते हुए भी छिना है। अच्छा, जब पहली मर्तबा छिना तो वो मैं, कराची का इलाका है, ब्रिटो रोड, सोल्डर बाजार, नुमाइश चौरंगी वो चौरंगी है जो आज तक हल ही नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा, बचपन से रोजाना जा रहा हूँ कि वहां कब चलना है और कब रुकना है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। उस चौरंगी से कोई आधा किलोमीटर पहले ये सानिया पेश आया, कायद के मजार के सामने। हाँ, बिल्कुल सही। तो वहां बस ये पहली दफा जब छिना, तो 2 बाइक वाले आए और उन्होंने कहा कि हाँ डे बिल्कुल ऐसे, हाँ जी। मैंने कहा क्या मोबाइल दे। मुझे वाकई लगा उसको कोई फोन करना है, यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा मैंने यूं निकाल कर दिया और वो चल पड़ा। वाह। तो मैं कहा 1 मिनट, तो उसने शर्ट ऊपर की, तो वहां सबूत दिया। मैं कहा ओके प्लीज गो। मैं एक रिक्वेस्ट की मैंने उससे, मैंने कहा सिम दे दो। आप देखिए इतना मैंने हवास बाख्ता नहीं हुआ। वाह वाह वाह। मैंने कहा सिम दे दो, उसने कहा आगे जाके ले लेना, लेकिन वो फिर नहीं मिला। ये हुआ पहला। हाँ। मैं क्विकली आऊं दूसरा प्लीज। तो मुझे याद है मैं शैला रजा साहिबा से बात कर रहा था और मारीपुर के पास ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हाँ। और अब तक मैं इतना आदी हो चुका था कि आप यकीन करें, मोबाइल छीनने से 30 सेकंड पहले खुदाई कसम मैं बताता था अभी मेरा छीनने वाला है, मुझे आइडिया हो गया था। इतना सूंघ लेते थे आप, सूंघ लेते थे। मतलब मुझे उस शख्सी मूवमेंट से आइडिया हो गया कि अभी आके मोबाइल, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। और चौथी दफा तो बिल्कुल ये हुआ कि मतलब मैं जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो कोई एक 13-14 साल का लड़का था। अरे यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, 14 साल का। अरे वाह। तो उसने जो है वो बिल्कुल वो जिस तरह मांगने वाले होते हैं, तो वो गाड़ी के शीशे के साथ में मेरे ना ऐसे यूं हो गया और उसने टक 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 यूं किया। मोबाइल मैंने पैरों के बीच में रखा हुआ था, तो उसने कहा कि ये दो। तो अब तक मेरा गमो गुस्सा भी बढ़ चुका था कि यार 3 दफा मोबाइल छिनवा लिया है वो। मैं ही हूं क्या? हाँ, और सामने ही बच्चा था। ओहो। तो मैंने कहा यही मौका है कि ऊपर से एक ऐसी कार्रवाई कर दो ताकि इस तरह के इवेंट्स में फखरिया बात सुनाए। वाह। कि मैंने नहीं दिया मोबाइल, वाह। बच्चे की उम्र सेंसर कर देंगे, नहीं बताएंगे। हाँ सही बात। तो मैंने अभी ये प्लानिंग की कि मैं गेट खोलूं जोर से, और इतना जोर से खोलूं कि वो बच्चा जाके वहां लगे बच्चा। हाँ। तो मैंने जैसे ही जो है वो गेट की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उसी बच्चे ने जिसने मुझे कहा था, वो इशारों में बात कर रहा था, उसने कहा था ये दे, उसने कहा वो देख। अच्छा, उसने आउटसोर्स किया? हाँ। तो वहां उसके अब्बू, यानी इस फील्ड के अब्बू जो भी थे उसके, वो खड़े हुए थे। वाह वाह वाह। उसने 3 गालियां दी, उसमें से एक भी रिपीट नहीं कर सकता। फिजिकली इम्पॉसिबल गालियां, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं जिसमें से कुछ भी, लेकिन उसने दी। और मैं कहा ठीक है भाई। वाह। और उसने, लेकिन ये कि अब की दफा एक डिफरेंस था, ये आदमी पान नहीं खा रहा था, इसने खालिस इसने गालियां, नस्ली चोरी नहीं हो, इसलिए इसकी गाली भी मुझे साफ सुनाई थी, पान का बैरियर नहीं आया बीच में। इसने कहा दे, और 1 2 3। वाह। चौथी का मैंने मौका नहीं दिया, उससे पहले मैंने उसको, वाह बस। फिर उसके बाद अच्छा, मेरे पास जो 2 बार एक होते हुए देखा, सिर्फ 2 बार। हाँ, मोबाइल ही नहीं था ना, गरीब थे भाई। अच्छा। तो 2 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ मैं वालिद साहब के साथ, और कराची की खूबसूरती है इसके अंदर, आप कराची में रात गए, कितनी देर भी जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पता नहीं क्यों 2:30-3 बजे मैकेनिक कहीं ना कहीं जा रहा होता है रोड पे, हाँ। मिल जाता है। क्या हो गया सर, गाड़ी खराब है, उसने वो कुछ ना कुछ करके कहता है, बस हमेशा एक ही चीज कहता है कि डायरेक्ट कर दिए घर तक चली जाएगी, हमेशा ही सर डायरेक्ट कर दिया घर तक चली जाएगी। उससे कौन नहीं, फूफो के घर जाना है, तो फिर कहते नहीं जाएगी, घर तक, आपके घर तक जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। तो वो उसने कहा कि सर डायरेक्ट कर दिए घर तक चली जाएगी। अच्छा, ये भी पान खा रहा था। अच्छा, कर दिए घर तक चली जाएगी। अब्बा ने कहा बेटा बहुत शुक्रिया, ये लो 500, कहने अंकल 500 रख लें, मोबाइल दे दें।
क्या? ये खूबसूरती है कराची की, मोबाइल चोरी हुआ मगर गाड़ी सही हो गई। हाँ, और एक बार वसीम भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। अभी अपनी जिम्मेदारी पे सुनाओ। वही हाँ, वाला नहीं, सुनाने- साफ है, साफ है। वही वाला सुना रहे हो? नहीं, वो तो मुझे- नहीं, बिल्कुल साफ। एक आंटी हमारे मोहल्ले में, हम क्रिकेट खेल के लड़के बैठ जाते थे ना फुटपाथ पे, पानी आ गया, किसी घर से पानी वानी पी रहे हैं, बैठ बैठ रखे हुए, नए नए मोबाइल आए थे। एक बुजुर्ग आंटी आई, कहेंगे बेटा मेरा बेटा खो गया है, मोबाइल दे दो जरा फोन करूं। हाँ, अब लड़के, हम जिस टीनेज में थे, हम बड़े ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं। आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से। तो उन्होंने सबसे महंगा वाला, मैं ऐसा करती हूँ, मिला दे बेटा, मिलाया, हेलो हेलो हेलो, उनका बेटा 125 लेकर आया, बैठी चली गई। आंटी रेस। जी, आंटी, ये है टैलेंट। आंटी रे पाकिस्तान के एक सफे अव्वल के अदाकार। यार ये हम क्या बातें कर रहे हैं जश्न कराची में? पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव क्या है? मोबाइल कि इन सब के बावजूद हम इतना जोश में बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं भाई साहब। हाँ, लो यार, मोबाइल लो, कोई मसला नहीं है। हाँ। सफे अव्वल के अदाकार ने इस मुल्क के मुझे बताया, रात को 3 बजे वो जा रहा था एक बड़े ताहिर हॉस्पिटल। लोधी कौन? नाम तो बताएं। यार वो नाम नाराज हो जाए ना। सफे अव्वल में तो वही अगर आ मैंने रहा जरा सी भी हिंट दी तो आपको लगेगा मैं इमरान अब्बास की बात कर रहा हूँ। है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा मैं। बताओ। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे वो जा रहे थे एक सफे अव्वल के अदाकार ने, और वो एक हॉस्पिटल के बाहर रुके, वहाँ एक अंकल, बच्चा खड़ा था, 14 साल का बच्चा था ये। अब मुझे लग रहा है वही 13 साल वाला 1 साल बाद बड़ा हो गया, जैसे वाह, मेरा छीना था वाह, ना, 14 वही साल। बच्चे जी। उन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने कहा कि जी वो पता नहीं मेरे फुप्पा या फला 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 अस्पताल में, और मैं कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, भाई ने जो है वो फोन निकाला, सही। उनको दिया, हाथ में दिया, और उसके बाद साथ ही जो गली थी उसमें इतना तेजी से भागा वो लड़का, और इन्होंने कहा कि वो गली इतनी सुनसान थी कि मेरे लिए अंदर जाना पॉसिबल भी नहीं था। वाह, अब मुझे आपका वाकया सुन के लग रहा है कि ये उसी आंटी का बेटा था, उस जमाने में अकेले वारदात कर रहा था। ये एक फैमिली है, एक फैमिली, ये एक ही खानदान। मुसल्लत हुई हुई है। इस खानदान को अगर पकड़ लिया जाए ना, इसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। मैं इन्हें रुलाऊंगा। वसीम भाई, आप सिर्फ आपका तो अहमद शाह में बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र अहमद और सबसे उधेड़ उम्र अहमद शाह को जानता हूँ। हाँ। एक रमजान ट्रांसमिशन वाला वो भी अहमद शाह है, और शाह साहब भी इन अहमद दोनों शाह। अहमद शाह में ज्यादा प्यारा कौन है? ये तो ऑब्वियस सा सवाल है यार। वो बच्चा कौन? शाह साहब कह रहे हो बच्चा, और मैं शाह साहब की बात से ये आपकी इख्तिलाफ नहीं बड़ाई कर है, सकता। बड़ाई है सर, आपकी बड़ाई है ये, वरना तो हमें आप लगते थे। वरना कितना मुश्किल सवाल था ये। बहुत मुश्किल सा। ये अच्छा, आपने मेरी मुश्किल आसान की है। वसीम भाई, मैं वो शुएब अख्तर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने सवाल पूछा, वसीम बदामी बताओ तुम्हारे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा छोड़ू कौन है? अब शुएब अख्तर सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बताइए। ये तो अब जवाब भी जहन में आ रहा है, लेकिन शुएब अख्तर साहब, उन्होंने मेरी मुश्किल इस तरह आसान की कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, शुएब अख्तर। और मैं कहा अल्लाह तरह, मैं कहा जी तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरह शाह साहब ने मेरी मुश्किल आसान की है। पान तो हमारी आइडेंटिटी है कराची की, इस पे हमें फख्र है, बस थूका ना करें अगर। तो दूसरी चीज ये कि अभी मैं बहुत अरसे बाद कराची का हूं मैं, और रहूंगा इंशाल्लाह, मगर अपने हिस्से का कराची लेकर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। वहां जाकर हालात थोड़े ऐसे थे, तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए, तो हालात भी मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों? लाहौर में क्या हुआ? वहां 9 मई हो गया। अच्छा, इसमें कोई अब सियासी इससे बात नहीं। आगे की गुफ्तगू आप अपनी जिम्मेदारी पे। बस मुझे लाहौर से एक ही शिकायत है कि उनको हमारी तरह हालात खराब करने नहीं आते। मतलब उन्होंने छोटे छोटे रिक्शे के टायर चलाए हुए थे, ये कोई रिक्शे के टायर चलाए हुए थे, और कह रहे थे इमरान खान को रिहा करो। रिक्शे के टायर पे वो फारूक सत्तार को नहीं छोड़ते। ठाकुर ने कहा छोड़ा था? नहीं छोड़ा। लोग कंफ्यूज हो गए, भाई चिरागा हुआ हुआ एहतजाज है, क्या है ये? छोड़ना है नहीं छोड़ना, कंफ्यूज कर दिया। हाँ। जब उसका ड्रोन शॉट बना तो वाकई चिरागा वाली कैफियत थी। चिरागा लगा, अरे वाह वाह वाह। हाँ। तो लेकिन ये है कि बस पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम अभी भी मुझे लगता है कि हम खुश नसीब है कि हम एक बेहतर कराची में रह रहे हैं, जो कि कम से कम जो है वो जहाँ भत्ता नहीं है, सही बात। जहाँ बोरी नहीं है, हाँ, स्ट्रीट क्राइम जरूर है। हाँ। वो अब आप तो अब क्या संभाल कर सकते हैं लेंगे, उसमें? वो आप संभाल संभाल लेंगे। मैनेज करें उसको। हम लेकिन- सबके जेबें फूली रहती हैं, एक देने वाले मोबाइल और एक रखने वाले मोबाइल से। हाँ, इंशाल्लाह ये लेकिन दिन। अब ये बात, मसला ये है कि ये बात हमने इतनी दफा बोल दी है कि अब वो छीनने वाले को भी पता है। हाँ हाँ, ये अब वो कह रहे हैं देने वाला खुद रख लो, और वो मतलब वो दे दो। हाँ, दूसरा असल वाला दे दो। जाने से पहले मैं एक अपने ताया की नज्म लेकर आया था, वो इसी शहर में रहे, यहीं दफन है। जाने से पहले वसीम भाई, हमारा भी टाइम हो गया, आपने भी आगे दिहाड़ी लगानी है। जी जी, 11 बजे लाइव, और उससे पहले भी एक जगह जाना है। एक शेर है और कराची के नाम करके जा रहा हूँ, छोटा सा चंद अशार कि नफरतें हैं जहां मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि उस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, हमको तौखीर नौए बशर चाहिए, अंधेरे नहीं रोशनी चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए, हमको सारे शहर की खुशी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल फिर उन्हें जोड़ दें,
वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ताबिश हाशमी आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब जानते थे हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, हालात कैसे भी हो, लेकिन बहरहाल इसी पे इख्तिताम के मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया कराची।